अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और ये कंफ्यूजन है कि उसको कौन सा रजिस्ट्रेशन कराएं स्टार्ट करने के लिए, तो मैं आपको कुछ एंटिटीज या कुछ स्ट्रक्चर्स बताती हूँ जिसमें आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि एक स्ट्रक्चर होता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन। जब आप सिंगली मतलब एक ही पर्सन कोई बिजनेस स्टार्ट करता है और खुद ही ऑनर बन के उसके ऑपरेशंस मैनेज करना, सेल मैनेज करना, सब कुछ एक ही पर्सन के हाथ में होता है, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म रजिस्टर कर सके। दूसरा ये ऑप्शन होता है जब एक से ज्यादा बंदे इन्वॉल्व होते हैं उस बिजनेस को करने के लिए, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं, तो आप उसको एक पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करके पैन अप्लाई करके और आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है एलएलपी। एलएलपी एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है जो पार्टनरशिप फॉर्म का ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है, तो वो आप एलएलपी भी रजिस्टर कर सकते हैं उस एंटिटी को, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन एलएलपी में आपके पास ये एडवांटेज होता है कि जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलएलपी। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपके पास है कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसको बना सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर्स होने चाहिए तभी इनकॉर्पोरेट होती है। और एक ऑप्शन ये है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव कंपनी बनाने का या बिजनेस का नॉन प्रॉफिट है तो आप सेक्शन 8 कंपनी में भी जा सकते हैं। या फिर एक ये ऑप्शन होता है जब आपको सिंगली मतलब एज ए प्रोप्राइटरी स्टार्ट करना है बट उसको कंपनी की फॉर्म में करना है, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन होता है 1% कंपनी का, तो आप 1% कंपनी में भी जा सकते हैं। तो अभी आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में करने वाले हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपसे मतलब जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कैसे अप्लाई होता है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे और किस तरह से उसका अप्रूवल आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस को समझने की। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर्स एंड 2 शेयर होल्डर्स की जरूरत होती है, जैसे मैंने इनिशियली भी बताया। तो जो 2 डायरेक्टर्स हैं उनके कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, जैसे कि उनका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उनका पैन, उनका आधार, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हमें स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है, जिससे हम उनका डिन अप्लाई करते हैं और डीएससी अप्लाई करते हैं। अभी डिन और डीएससी क्या होता है? डिन क्या होता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब भी आप किसी कंपनी में एज अ डायरेक्टर काम करते हैं तो उसको डिन अलॉट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। अब जैसे मैं प्रियंका हूँ, ठीक है, मेरा पैन कार्ड है, वो मेरी आइडेंटिटी नंबर होता है पैन कार्ड, ठीक है। ऐसे ही जब कोई डायरेक्टर बन जाता है किसी कंपनी में या फिर पार्टनर बन जाता है किसी भी एलएलपी में, तो उस केस में उसको डिन अलॉट कर दिया जाता है, मतलब उसको बोलते हैं डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो आपके पास हमेशा रहेगा जब तक आपके पास एक कंपनी है या एलएलपी है, जहां पर भी आप उसके पार्टनर हैं। दूसरी चीज होती है डीएससी। डीएससी भी एक अप्लाई होता है। डीएससी क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। मतलब क्योंकि ये जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस है ये पूरा ऑनलाइन है, तो उस केस में हमें जो फॉर्म्स बनाते हैं इनकॉर्पोरेशन के वो भी ऑनलाइन ही सिग्नेचर करना होता है उसमें। तो वो ऑनलाइन सिग्नेचर करने के लिए एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनता है डायरेक्टर्स का, जो उनके कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स पैन, आधार, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की बेसिस पे बनता है। जब वो डीएससी पे बन जाता है, डिन और डीएससी के साथ हमें और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपकी साइड से, जैसे कि जो भी आप कंपनी बनाना चाह रहे हैं उसका कुछ नाम भी सोचा होगा आपने, ठीक है। अब वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो XYZ या कुछ भी नाम जो आपने सोचा हुआ है, एटलीस्ट 2 नाम हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि 2 यूनिक नेम्स वी कैन अप्लाई फॉर द कंपनी इनकॉर्पोरेशन। तो हमें क्या करना होता है? 2 यूनिक नेम्स जो भी हमने सोचे हुए हैं अपने बिजनेस के, उनको विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी उसको अप्लाई कर दिया जाता है एमसीए पे, और जब वो अप्लाई हो जाते हैं तो विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज हमारे पास नेम अप्रूवल सर्टिफिकेट आ जाता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारा। मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं? कंपनी का नाम अप्लाई करते हैं। कंपनी का नाम हमें जिनकी भी कंपनी बनानी है वो हमें डॉक्यूमेंट्स देते हैं, कंपनी का नाम देते हैं, ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट है हमारे उस कंपनी को बनाने के लिए, उसके बेसिस पे हम उसका नाम अप्लाई करते हैं। नाम अप्लाई होने के बाद उसका जब अप्रूवल आता है
उसके बाद ही इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपके पास नाम अप्रूव हो गया, आपके पास डिन तैयार हो गया, डीएससी तैयार हो गया, डायरेक्टर्स का नाम अप्रूव हो गया। नेक्स्ट स्टेप होता है इनकॉर्पोरेशन फॉर्म को फिल करना। तो इनकॉर्पोरेशन फॉर्म को फिल करने के लिए हमें पेड अप कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि आप जितनी भी कैपिटल बैंक में डिपॉजिट कराएंगे इनिशियली टू स्टार्ट द ऑपरेशंस ऑफ कंपनी, उसको कैपिटल बोला जाता है। तो आप कैपिटल का फिगर हमें बताएंगे, 1 लाख 10 लाख जितना भी रखना होता है, उसके बेसिस पे इनकॉर्पोरेशन फॉर्म फाइल होता है जहाँ पे कैपिटल मेंशन की जाती है, डायरेक्टर की डिटेल्स मेंशन की जाती है कि कौन कौन डायरेक्टर्स हैं, उनका क्या नाम है, उनका फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, वो सब डिटेल्स फिल होती हैं उसमें। उसको फिल करने के बाद अब जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है उसका भी कोई एड्रेस होगा, मतलब एक जगह होगी जहां पे आपको कंपनी रजिस्टर करनी है। तो उसके लिए हमें आपसे इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर टेलीफोन बिल या फिर गैस बिल चाहिए होता है। मतलब इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही कंपनी उस जगह पे रजिस्टर्ड होती है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल या फिर टेलीफोन बिल आप दे रहे हैं वो लेटेस्ट होनी चाहिए, मतलब नॉट ओल्डर देन 2 months होने चाहिए, मतलब 2 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। कंपनी का डिन अप्लाई हो गया। तो जब नाम तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म में जब हमारा नाम अप्रूव हो गया है और हमने डायरेक्टर की डिटेल्स फिल कर ली है, कैपिटल कितनी है वो फिल कर ली है, ये फिल कर लिया कि डायरेक्टर्स कौन कौन है, डायरेक्टर्स के पास शेयर्स कितने कितने हैं, वो सब हम इनकॉर्पोरेशन फॉर्म में फिल करते हैं और उसको सबमिट करते हैं। बट सबमिशन से पहले हमें बहुत सारी अटैचमेंट सेल्फ जो लगानी होती हैं। अभी तो आपने सिर्फ डायरेक्टर के पैन, आधार, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी दिया था जिससे हमने डिन और डीएससी अप्लाई कर दिया। लेकिन कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए हमें और भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं डायरेक्टर से, जैसे कि डायरेक्टर का बैंक स्टेटमेंट, लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा एज अ एड्रेस प्रूफ, या फिर टेलीफोन बिल चाहिए होगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होता है डायरेक्टर के नाम पर। ये इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को ही हम एड्रेस प्रूफ कंसीडर करते हैं एट द टाइम ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब हमारे पास है, अब तो एक और एडवांटेज है कि जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि जिस भी बैंक अकाउंट में आप कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं वो भी एट इनिशियल स्टेज, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म फिल करते ही हुए ही हम उसमें डाल सकते हैं कि कौन कौन सा बैंक डिटेल्स हमें, मतलब कौन से बैंक में हमें उसको अप्लाई कराना है करंट अकाउंट के लिए। तो ये सब जब इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है उसके बेसिस पे इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स फाइल होते हैं। उसमें ये भी फिल होता है एक एमओए। एमओए आपने सुना होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। उसमें जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम मेंशन करते हैं। एओए होता है, उसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस होता है ये डॉक्यूमेंट। उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस और आर्टिकल्स एप्लीकेबल हैं, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेक्शन जो सेक्शंस एप्लीकेबल हैं ऑन द डायरेक्टर्स एंड कंपनी वो उसमें मेंशन होते हैं। फिर जब हम कंपनी का इनकॉर्पोरेशन फॉर्म सबमिट कर देते हैं एमसीए पे, एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे उसको अप्लाई कर देते हैं, तो विद इन 3 to 4 वर्किंग डेज हमारे पास कुछ सर्टिफिकेट्स आते हैं डिपार्टमेंट से। और वो कौन कौन से सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे कि एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एमओए ऑफ द कंपनी, एओए ऑफ द कंपनी, पैन एंड टैन। पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब जैसे मेरा और आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है, पैन है, ऐसे ही कंपनी का भी आता है। अब ये सारे सर्टिफिकेट्स आने के बाद आप डायरेक्टली बैंक में जा सकते हैं और कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन हो गया है और कंपनी के सारे सर्टिफिकेट्स भी आपके पास हैं, तो आपका जो भी जिस भी तरह का बिजनेस होता है उसके एप्लीकेबल अगर कोई और सर्टिफिकेशंस भी आपको अप्लाई करने हैं एज पर द बिजनेस, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, आप स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, आप एफएसएसआई लेना चाहते हैं अगर आपका फूड बिजनेस है तो आप एफएसएसआई भी ले सकते हैं, आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो आप आईईसी लाइसेंस भी ले सकते हैं।
और अगर आप क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए कोई ऐसा सर्टिफिकेशन लेना चाह रहे हैं तो आप आईएसओ रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स जब आपकी कंपनी बन जाती है, बैंक अकाउंट ओपन हो गया, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो साथ के साथ आप ये सारे सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं और लीगल सुविधा आपको इन सारे सर्टिफिकेशंस में असिस्ट कर सकता है। सारे बिजनेस स्ट्रक्चर्स या रजिस्ट्रेशंस की प्रोसेस समझना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू टीम लीगल सुविधा की ओर से।